नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे साल 2023 में रखे जाने वाले कामदा एकादशी व्रत के बारे में। प्रत्येक वर्ष के चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को कामदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी को लेकर इस बार काफ़ी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। तो इस बार कामदा एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा, व्रत के आवश्यक नियम क्या है तथा बिना व्रत के भी आपको किन किन विशेष बातों का अवश्य ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में सभी व्रतों में श्रेष्ठ व्रत है एकादशी का व्रत। बाकी सभी व्रतों में मात्र एकादशी का व्रत ऐसा है जो व्यक्ति को मृत्यु के उपरांत भी लाभ की प्राप्ति कराता है। एकादशी के व्रत को धारण करने मात्र से जीवन के सभी प्रकार के दोष समाप्त होते हैं तथा सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो व्रत किस दिन रखना है? अगर व्रत नहीं रखते तो भी आपको आज के दिन नारायण भगवान की पूजा करनी है। पूजा की विधि क्या होगी तथा आज के दिन कौन से विशेष उपाय आपको करने चाहिए, साथ ही एकादशी व्रत के पारण का क्या समय होगा, इस प्रकार की सभी जानकारियां आज के वीडियो में आपको प्राप्त हो जाएंगी। कामदा एकादशी तिथि का प्रारंभ 1 अप्रैल को रात्रि 1:58 पर हो रहा है। एकादशी तिथि का समापन अगले दिन यानी कि 2 अप्रैल को प्रातःकाल 4:19 पर हो जाएगी। देखिए, 1 अप्रैल को भी आप व्रत रख सकते हैं और 2 अप्रैल को जो एकादशी है इसमें आपको ब्रह्म मुहूर्त में एकादशी की प्राप्ति हो रही है। साथ ही 7 घड़ी की एकादशी की आपको प्राप्ति हो रही है और यह द्वादशी युक्त एकादशी होगी। तो ऐसे में 2 अप्रैल का व्रत भी सही है और आप अगर चाहें तो आप 1 अप्रैल को भी व्रत धारण कर सकते हैं। जब कोई तिथि 2 दिन रहे तो गृहस्थ लोगों को पहले दिन का व्रत धारण करना चाहिए। ऐसे में जो गृहस्थ लोग हैं उन्हें 1 अप्रैल को ही एकादशी का व्रत करना चाहिए और जो साधु संत वैष्णव व्रत रखेंगे वो 2 अप्रैल को व्रत रखेंगे। राम नवमी के बाद आने वाली यह एकादशी कामदा एकादशी के नाम से जानी जाती है तथा यह दुख और दरिद्रता को दूर करती है, कामनाओं को पूर्ण करती है। इसके व्रत के प्रभाव से जाने अनजाने में हुए सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। अब 2 दिन एकादशी का व्रत रखा जाएगा तो ऐसे में पारण किस दिन करें? जो 1 तारीख को यानी कि 1 अप्रैल को व्रत रखेंगे उन्हें पारण 2 अप्रैल को दोपहर 1:42 से लेकर शाम 4:07 तक कर लेना है। हमने आपको बार बार बताया है कि 1 अप्रैल को ही व्रत धारण करें जो भी गृहस्थ लोग हैं और 2 अप्रैल का जो व्रत होगा वह साधु संत का होगा। और वैसे भी 2 अप्रैल को जो व्रत रखेंगे उन्हें पारण का जो समय है वो बहुत कम प्राप्त हो रहा है। 3 अप्रैल प्रातःकाल 6:09 से लेकर प्रातःकाल 6:25 तक का ही समय होगा आपके पास इस व्रत के पारण के लिए। वैसे मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि जो गृहस्थ लोग हैं उनके लिए 1 तारीख का व्रत ही श्रेष्ठ होगा। अब चलिए बात कर लेते हैं पूजा विधि के बारे में। आज के दिन भगवान श्री हरि विष्णु को पीले रंग के फल खास करके 11 केले का भोग लगाएंगे और इस केले को आप स्वयं नहीं खाइएगा। इस केले को आप किसी ब्राह्मण को या फिर किसी ज़रूरतमंद को दान कर दें। यदि आपके पास श्री हरि विष्णु या फिर शालिग्राम भगवान है या फिर आपके पास लड्डू गोपाल जी का कोई विग्रह है तो ऐसे में आप आज के दिन पंचामृत से तो उनका अभिषेक कराएंगे ही, लेकिन एकादशी पर गंगा जल में तुलसी डालकर फिर इससे भगवान का अभिषेक करने से कहते हैं कि करोड़ों जन्मों के पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। तो विधि पूर्वक भगवान का स्नान कराकर उनकी जो मूर्ति है उन्हें पोंछकर सुंदर से इन्हें आप पीले रंग के वस्त्र धारण कराएं, इत्र लगाएं, पीले जनेऊ पहनाएं, पीला चंदन लगाएं और आज के दिन अक्षत के लिए आपको चावल का प्रयोग नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। और पीले रंग के पुष्पों की माला धारण कराएं भगवान को। इसके बाद भगवान के समक्ष एक घी का दीपक लगाकर अब ध्यानपूर्वक गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का तुलसी माला के साथ जितना ज़्यादा हो सके जाप करें। यदि आपके पास धन की कमी है, आप माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो आज के दिन श्री हरि विष्णु संग माता लक्ष्मी का भी पूजन करें विधिवत तरीके से। जो भी भोग भगवान को आज के दिन लगाते हैं तो तुलसी दल उसमें अवश्य रखिएगा। देखिए, वैसे तो जो व्रतधारी हैं वो एकादशी में फलाहार ही लेते हैं,
लेकिन जो लोग व्रत नहीं रखते वो भी आज के दिन चावल का पूरी तरीके से त्याग करें। अब जब जब 2 दिन का एकादशी पड़ जाता है ना, तो ऐसे में लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि आखिर चावल का त्याग किस दिन करें। तो इस बार जो एकादशी 2 दिन की पड़ रही है, तो जो लोग व्रत नहीं कर रहे हैं, केवल चावल का त्याग करते हैं या भगवान की पूजा करते हैं, नियमों का पालन करते हैं, उन्हें 1 तारीख की एकादशी का ही पालन करना है और इस दिन ही इन्हें चावल का त्याग करना है। और 2 तारीख को आप भगवान की पूजा इत्यादि करके जो भी भोजन करना हो आप कर सकते हैं। बस ध्यान रखिएगा कि मांसाहार का सेवन ना करें। एकादशी तिथि पर आप भले व्रत नहीं धारण करते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि आज के दिन आपको किसी के भी साथ कटु व्यवहार नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, किसी को भी आज के दिन किसी भी प्रकार से परेशान नहीं करना है। यदि आप एकादशी व्रत कर रहे हैं तो, और नहीं कर रहे हैं, केवल नियमों का पालन कर रहे हैं, तो भी आज के दिन भूल से भी कोई भी मांगने वाला आ जाए तो उन्हें आज के दिन आप चावल का दान ना करें। आप अगले दिन भले जो व्रतधारी हैं, जो दान करना चाहते हैं, अगले दिन आप चावल का दान कर सकते हैं, लेकिन एकादशी के दिन भूल से भी चावल का दान मत कीजिएगा। हो सके तो आज के दिन रात्रि जागरण करें। और आज के दिन, क्योंकि यह एकादशी शनिवार को पड़ रही है, तो शनिवार का दिन पीपल पूजन के लिए श्रेष्ठ माना गया है और पीपल वृक्ष में साक्षात श्री हरि विष्णु का वास होता है। तो ऐसे में आज के दिन आप पीपल वृक्ष को अवश्य सींचें। 1 लोटा जल ले लें, इसमें थोड़े से काले तिल डाल दें और थोड़े से मिश्री के दाने डालकर यह जल जाकर आप श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी का ध्यान करके यह जल पीपल वृक्ष में आपको चढ़ा देना है। 1 घी का दीपक लगाकर 7 परिक्रमा करते हुए श्री हरि विष्णु का ध्यान करके पीपल वृक्ष को प्रणाम करके वापस घर को आ जाए। शाम के वक्त इसी पीपल वृक्ष के नीचे जाकर 1 घी का दीपक लगा दीजिएगा। श्री हरि विष्णु का ध्यान करके ही आपको आज के दिन पीपल वृक्ष की पूजा करनी है। तो बस इतना सा कर लीजिएगा। संभव हो तो आज के दिन रात्रि जागरण करें। अगर रात्रि जागरण नहीं भी कर सकते हैं तो भी आप जब रात को अपने बिस्तर पर सोने जाते हैं, उस वक्त आप आमतौर पर हम क्या करते हैं, मोबाइल चला लेते हैं। तो मोबाइल अगर आप चलाते भी हैं तो आज के दिन भगवान के मंत्रों का आप कोई जाप लगा दें, कोई स्तोत्र लगा दें भगवान श्री हरि विष्णु का, या फिर गजेंद्र स्तोत्र लगा दें, या फिर आप इनके सुंदर सुंदर भजन लगा लें और फिर इनका श्रवण करें, भगवान का चिंतन करते हुए तब आप शयन करें। इस प्रकार से एकादशी के दिन आपको ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, इन नियमों का पालन करके श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करनी चाहिए। चाहे आप व्रत रखें या ना रखें, आज के दिन श्री हरि विष्णु को नहीं भूलना है। इन नियमों के साथ भगवान की आराधना अवश्य करें। एकादशी के पारण के पहले आप भगवान की पूजा आराधना कर लें। गौ माता को कुछ न कुछ भोजन आज के दिन कराएं, ब्राह्मणों के निमित्त भोजन निकालें, इसके बाद ही पारण करें। तो आप व्रत करें या ना करें, आज के दिन चावल का त्याग करें, लहसुन प्याज का सेवन ना करें और भगवान श्री हरि विष्णु की इस विधि से पूजा करके उन्हें प्रसन्न करें। आशा करते हैं कि दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा।